Hello bachcho, let's read the question. The question is two microwave coherent point sources emitting waves of wavelength lambda and are placed at 5 lambda distance apart. The interference is being observed on a flat non-reflecting surface along a line passing through one surface source in a direction which is perpendicular to the line joining the two sources. Considering lambda as 4 mm, calculate the positions of maxima and draw shape of interference pattern. टेक इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सोर्सेज टू बी जीरो। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमसे कह रखा है कि हमारे पास दो सोर्सेज हैं, दोनों सोर्सेज जो है वो लाइट क्या कर रहे हैं, लाइट निकाल रहे, लाइट एमिट कर रहे हैं और उनकी वजह से किसी सरफेस पर हमें क्या मिल रहा है, किसी स्क्रीन पर हमको इंटरफेरेंस की वजह से मैक्सिमा और मिनिमा मिल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो अब देखिए हमसे क्या रखा है कि दो सोर्सेज हैं सपोज। ठीक है, ये हमने मान लिया है कि एक मेरा S1 है और एक मेरा S2 है। इस तरह से ये हमने मान लिया S1 है, ये S2 है, दोनों के बीच की डिफरेंस जो है वो 5 लैम्डा है और ये इनके परपेंडिकुलर एक स्क्रीन दे रखी है जो नॉन रिफ्लेक्टिंग है। इस पर हमको क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। क्योंकि देखिए अगर मैं स्क्रीन की बात कर रही हूँ तो अगर ये स्क्रीन जैसे हमने सपोज इस पॉइंट पर माना, इस पॉइंट से S1 इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और S2 इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो दोनों के डिस्टेंस में क्या है, डिफरेंस है, जिसको हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। और जहां भी पाथ डिफरेंस होता है वहां पर क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है और जिसकी वजह से हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमा या मिनिमा मिलेंगे। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। मैक्सिमा अब कहाँ आता है, एन लैम्डा पर आता है और मिनिमा की बात करते हैं तो 2n-1 लैम्डा बाय 2 पर हमें मिलता है। ये चीज हमें पता है, लैम्डा की वैल्यू हमको गिवन है। तो देखिए ये सोर्स हमने मान लिया, ये हमने मान लिया सपोज कोई पॉइंट O है। तो अगर मैं इनिशियली पाथ डिफरेंस जो हमें वो दे रखा है वो 0 दे रखा है। तो अब अगर मैं बात करती हूँ, ये वाली डिस्टेंस हमने मान ली सपोज कितनी है, मेरे पास x है, यहाँ पर कोई हमें मिल रहा है मैक्सिमा जिसकी डिस्टेंस जो है वो S2 से कितनी है, O है। तो ये वाली डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये 5 लैम्डा है और ये x है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से वो हो जाएगी रूट ऑफ 5 लैम्डा का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हमने अगर यहाँ मैक्सिमम आना है तो पहले तो हम पार्ट डिफरेंस निकाल लेते हैं। पार्ट डिफरेंस जो आएगा उसको मैं लिख देती हूँ डेल्टा x, वो मेरे पास कितना आ जाएगा, S1O माइनस S2O। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी रूट ऑफ S1O की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 5 लैम्डा का स्क्वायर, ये लैम्डा है ना, लैम्डा का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस S2O हमारी कितनी है, x के बराबर है। ये हमारा हो गया। अब अगर मैं मैक्सिमा की बात कर रही हूँ तो पार्ट डिफरेंस जो मैक्सिमा में होता है डेल्टा x, वो होता है n लैम्डा के बराबर फॉर मैक्सिमा। तो ये वैल्यू जो मेरी होगी वो n लैम्डा के बराबर आ जाएगी, इक्वल्स टू n लैम्डा हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 लैम्डा का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, वो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एन लैम्डा का स्क्वायर प्लस 2xn लैम्डा। ठीक है, ये मैंने इतना खोल दिया है, ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं 5 लैम्डा का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का साइन आएगा, एन लैम्डा किस तरफ लेके आएंगे, एन लैम्डा का स्क्वायर माइनस 2xn लैम्डा जो है वो मेरा 0 के बराबर आएगा, क्योंकि x वाले टर्म जो हो जाएंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास 2xn लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी लैम्डा स्क्वायर 25 माइनस एन का स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो x मेरा कितना हो जाएगा, लैम्डा 25 माइनस एन का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा। ठीक है, तो अब x की वैल्यू मेरे पास इतनी आ गई है, तो अगर n की वैल्यू मैं अलग अलग पुट करूं तो मेरे पास x की अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी। मेरे पास मैक्सिमा की पोजीशन आएंगी n की वैल्यू के लिए, n मेरा इंटीजर है जिसकी वैल्यू 0 1 2 इस तरह से होती है। तो अगर n अगर मैं 1 रखूं तो मेरे पास x जो आ जाएगा x1, वो मेरे पास क्या आ जाता है 48 मिलीमीटर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन कैसे की, क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू हम रख रहे हैं और लैम्डा जो है वो हमको गिवन है, कितना है 4 मिलीमीटर है। तो n इक्वल्स टू अगर 2 रख दूं मैं तो x2 मेरा जो आता है वो आता है 21 mm के बराबर, ये सेकेंड मिनिमा हो गया। n इक्वल्स टू अगर मैं 3 रख दूं तो मेरा जो x3 आता है वो आता है 32/3 मिलीमीटर आता है। सिमिलरली अगर मैं n की वैल्यू 4 रख दूं तो x4 जो मेरे पास आता है वो 9/2 मिलीमीटर आता है। इस तरह मैं वैल्यू रखती जाऊंगी n की
और अपने मैक्सिमा जो है वो फाइंड आउट करती जाऊंगी। इसी तरह सिमिलरली x5 जो आ जाएगा मेरा, उस वो कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये यहाँ पर आकर हमारे मैक्सिमा जो हो जाएंगे वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इंटरफेरेंस बनाऊंगी यहाँ पर, तो हमारे पास वो किस तरह का बनेगा, अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ अपने इंटरफेरेंस को, तो वो इंटरफेरेंस की लाइन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह की आएगी, जो हमने मिनिमा निकाले हैं अपने पास। यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट होगा, इस तरह से कुछ होगा, और उसके बाद ये यहाँ इस तरह से जाके, और सिमिलरली ये यहाँ पर इनकी वैल्यू जो होती है धीरे धीरे कम होकर क्या होती जाएगी, 0 होती जाएगी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये हमने पैटर्न भी ड्रॉ कर दिया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।